देश में जारी कोरोना संकट के बीच आज पीएम मोदी ने हालात की समीक्षा के लिए अहम बैठक की। इस बैठक में पीएम ने गांव में कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई और इससे निपटने के लिए अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। देश में कोरोना महामारी से उपजे हालात की समीक्षा के लिए पीएम मोदी ने एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय और नीति आयोग से जुड़े अफसर शामिल हुए, जिन्हें पीएम ने कोरोना से निपटने के लिए जरूरी निर्देश दिए। बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई और इस पर पीएम मोदी ने क्या कहा, आइए उसे विस्तार से जान लेते हैं। इस बैठक में गांवों में फैल रही कोरोना महामारी पर प्रमुखता से चर्चा हुई, जिसमें पीएम ने गांवों में जरूरी उपकरणों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। गांवों में होम आइसोलेशन और इलाज की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सशक्त बनाने पर जोर दिया। साथ ही ग्रामीण इलाकों में ऑक्सीजन सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए भी प्लान बनाने को कहा। बैठक में पीएम ने कुछ राज्यों में धूल फाक रहे वेंटिलेटर्स की रिपोर्ट्स पर नाराजगी जाहिर की और केंद्र सरकार की ओर से दिए गए वेंटिलेटर्स को ऑडिट करने के निर्देश दिए। कोरोना की हालत की समीक्षा के साथ बैठक में वैक्सीनेशन की रफ्तार को लेकर भी चर्चा हुई। यहाँ अधिकारियों ने बैठक में टीकाकरण की तैयारियों के बारे में पीएम मोदी को बताया, जिस पर पीएम मोदी ने अधिकारियों से राज्यों के साथ मिलकर वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने को कहा। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने इससे पहले 12 मई को भी कोरोना के हालात पर उच्च स्तरीय बैठक की थी। उस बैठक में कोरोना के साथ साथ ब्लैक फंगस से निपटने पर चर्चा हुई और शुक्रवार को भी किसानों के साथ चर्चा में पीएम मोदी ने कोरोना को अदृश्य शत्रु करार दिया था और गांव के लोगों को एहतियात बरतने को कहा था। साथ ही ये भरोसा जताया था कि इस लड़ाई में भारत जरूर जीत हासिल करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। गुजरात पर चक्रवाती तूफान ताउते का बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इस तूफान का प्रभाव दूसरे राज्यों पर भी पड़ेगा। गुजरात में तूफान 18 मई को टकराएगा, लेकिन इसका असर जो है अभी से ही दिखने लगा है। कई राज्यों पर मंडरा रहा है तूफान का खतरा। तबाही मचा सकता है चक्रवाती तूफान ताउते। अलर्ट पर कोस्ट गार्ड और एनडीआरएफ। गुजरात समेत देश के कई राज्यों पर साल के पहले चक्रवाती तूफान ताउते का खतरा मंडरा रहा है। ये तूफान गुजरात के तट से मंगलवार को टकराएगा, लेकिन उससे पहले गुजरात और दूसरे राज्यों में इसका असर दिखने लगा है। ये तस्वीर केरल के कोझिकोड की है, जहां शनिवार सुबह से ही ताउते की वजह से तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है, जबकि केरल के कन्नूर में समुद्र में तेज लहरें उठ रही हैं। यहां प्रशासन ने लोगों को जरूरी एहतियात बरतने को कहा है। अभी आप देख सकता है कि सीशोर में सी कितना रफ है। इधर जो मछुआर लोग हैं उन्होंने प्रशासन से वार्निंग मिल चुका है कि आज समुद्र में नहीं जाएगा और प्रशासन ने सभी लोगों को जो समुद्र के किनारे पर रहता है उनको रिहैबिलिटेट करने के लिए की कोशिश भी शुरू किया है। कर्नाटक के हुबली में भी आसमान में भी काले बादल छाए हुए हैं और यहाँ तेज हवाएं चल रही हैं। वहीं केरल के तिरुवनंतपुरम में तेज हवाओं की वजह से समुद्र किनारे बने एक पुल को खासा नुकसान पहुंचा है। मुंबई में भी तूफान ताउते की वजह से मौसम बदल चुका है। यहाँ एनडीआरएफ ने पूरी तैयारी कर ली है। एनडीआरएफ की तरफ से पूरी तैयारी है। हमारी 3 टीमें मुंबई में तैनात हैं। एक टीम हमने कल रात को ही गोवा भेजी है और बाकी 14 टीमें हमारे पास पुणे हेडक्वार्टर में तैनात हैं। गुजरात में तूफान के बड़े खतरे को देखते हुए कई जगहों पर एनडीआरएफ की टीम स्टैंड बाय पर है और ओडिशा से एनडीआरएफ की एक टीम गुजरात के लिए रवाना भी हो चुकी है। गुजरात के तट से ताउते 18 मई की दोपहर तक टकरा सकता है। इस दौरान 145 से 165 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म होके गुजरात कोस्ट को क्रॉस करेगा 18th आफ्टरनून और इवनिंग तक और उसका विंड स्पीड रहेगा 145 to 155 किलोमीटर पर आवर, गस्टिंग टू 165
km/h। गुजरात में तूफान का असर दिखने लगा है। तटों पर तेज हवाएं चल रही हैं और समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। तूफान ताऊ ते की वजह से गुजरात के कच्छ, जामनगर, द्वारका और पोरबंदर में भारी बारिश की संभावना जताई गई है, जबकि राजकोट, जूनागढ़ और गिर सोमनाथ में मध्यम बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। तूफान को देखते हुए गुजरात में प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। तटों पर लगातार लोगों को तूफान को लेकर चेतावनी दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार।